श्री सर्व रूप नंद जी महाराज, जिन जिनों जग तारन को सोहंगे नाम जहा। कोटि कोटि मेरी वंदना, कोटि कोटि प्रणाम। हे मेरे सतगुरु मेरा बार बार प्रणाम। हे मेरा गुरु मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेमियों, आज बड़ा खुशी का दिन है। एक तो मैं अपने बेटी के घर आई, दूसरा आज बहुत अच्छा दिन है, बड़ी अच्छी पूर्णमासी है। जिस पूर्णमासी के दिन में आज अपने परिवार में आकर बैठी हूँ, अपनी सारी संगत के बीच में बैठी हूँ। अच्छे दिन लगते हैं जिन दिनों में गुरु दरबार के अच्छे अच्छे दिन आते हैं, वो मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि कभी न मिले तो जब जो गुरु के रखे हुए दिन होते हैं, उनमें तो गुरु शिष्य के मिलन हो ही जाते हैं। और जब ये मिलन होता है तो ये बहुत अच्छा लगता है। वही रात सुंदर होती है जिस रात में मैं अपने बच्चों के साथ विराजमान होती हूँ। जन्मों जन्मों के अच्छे कर्म होती हैं जो आज ये घड़ी सबको देखने में आती है और मिलने में भी आती है, और गुरु दरबार के एक बड़े अच्छे ठिकाने पर आती है। वो ठिकाना गुरु का बनाया हुआ था कि बार बार जो भी अच्छे दिन आए उन दिनों में मेरा तुम्हारा मेल होता रहेगा। ना जाने अभी तक तो आप लोगों को शायद पता ना हो, लेकिन इस पूर्णमासी का महत्व जो है ये एक बहुत बड़ा था, बड़ा अच्छा बताया हुआ था, जिस दिन के लिए आज वो समय भी मिलता है और हर आदमी बैठता भी है और अपने गुरु के उन दर्शन की चाहत भी रखता है। और कौन कहता है कि गुरु भी विराजमान नहीं है? अपने अपने स्थान पर सभी ही विराजमान है, और विराजमान होकर के अपने सभी बच्चों को एक बड़ा आशीर्वाद देते हैं। क्योंकि खुशी भर दिन जो भी आते हैं वो हमारे को बहुत प्यारे लगते हैं। देखो, अपने मन में ये तो होता है ना कि हम अपने गुरु को देखे न देखे, क्योंकि हमारी आंख तो बंद है, लेकिन गुरु की आंख अपने बच्चों के लिए सदा खुली रहती है। वो अपने बच्चों को सदा देखते ही रहते हैं और देखना ही चाहते हैं, क्योंकि उनके जब जिस रास्ते में वो अपने चलते हैं उस रास्ते में जब भी उनको अपना प्रेमी बच्चा कोई नजर आता है तो उस बच्चे के लिए बहुत खुश होते हैं। वही समय है, वही टाइम है जिस टाइम में मैं अपना रास्ता तय कर रही थी, और मेरे अपने रास्ते में चलते हुए जब भी मुझे अपने दरबार के प्रेमी मिलते हैं तो मुझे वो प्रेमी बहुत प्यारे लगते हैं। क्योंकि जिस जिस इंसान को नाम मिला होता है तो नाम मिलते हुए हर आदमी को ये श्वास लगाना भी चाहिए और कर्म करना भी चाहिए और अपने उस दरबार की ओर दौड़ लगानी भी चाहिए। क्योंकि अपने समय को इंसान खुद ही संभाले कि टाइम कौन सा आ रहा है और कितना टाइम बचा है, जिस टाइम में हमने अपना कर्म पूरा करना है। अपनी गृहस्थी चलाने के लिए इंसान बहुत टाइम मांगता है। क्यों मांगते हैं? कि हम थोड़ा और करके चलें, थोड़ा और करके चलें, और फिर जब भी जाएं तो काम पूर्ण कभी नहीं हुए होते हैं। क्योंकि जाने वाले की भी तमन्ना रह जाती है और जो घर में बाकी रहते हैं उन लोगों को भी ये तमन्ना रहती है कि एक काम और कर जाते तो अच्छा था। लेकिन जो भक्ति के रास्ते पर चलते हैं तो उनको ये भी कोई ऐसी लालसा नहीं होती है कि जो भी हमारे प्रभु करवाएंगे वो उतना ही हमारे लिए अच्छा है,
और जो भी करवाएंगे वो ठीक करवाएंगे। क्यों? कि तुम्हारे भाग्य के अनुसार ही तुम्हें मिलता है। एक एक साल में मस्तक की रेखा बदलती रहती है, और जब वो बदलती है तो दूसरी बार जो लिखा जाता है उसके लिए फिर दूसरा समय मंजूर करते हैं कि अगले समय में हम कैसे चलना है, कैसे चलकर अपना वो रास्ता तय करना है। जब भी हमारे नाभि से हमारे पांव उठते हैं तो ध्यान में तो हम ही उठते हैं, लेकिन नाभि के जब भी पांव उठते हैं, जब हमारा ऊपर उस धार के साथ मेल होता है तो उसी ही समय पर हम अपने इन तारों से ऊपर चले जाते हैं। जब हम इनसे ऊपर चले जाते हैं तो हमारा नीचे का कोई भी तालमेल नहीं रहता है, और इस तालमेल से हमारे को कुछ लेना देना भी नहीं होता है, क्योंकि धरती के ऊपर बैठा हुआ इंसान उखड़ना चाहता है कि हम यहाँ से उठें और उठकर चलें, लेकिन यहाँ से उसके जो विकार होते कभी भी उसको उखाड़ते नहीं हैं, वो उठने नहीं देते हैं। इस करके प्रेमियों, अपने उन विकारों का 24 घंटे पैरा करते रहना कि कहीं हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, हमारे ऊपर ना जाए, ताकि हम अपने रास्ते को तय न कर सके। इससे तुम लोगों को बचना है और बचकर चलना है, क्योंकि तुम्हारा जो रास्ता है वो यहाँ का नहीं है, तुम्हारा घर यहाँ का घर नहीं है। ये तो सराय हैं, आज नहीं तो कल हमें छोड़नी है, क्योंकि हमारे को तो हमारे भगवान ने भेजा हुआ था कि जाओ, जाकर अपने कार्य पूर्ण करो और फिर वापस चले आओ। जब ये हमारे कार्यक्रम सब पूर्ण हो गए तो हमें फिर ये धरती छोड़नी होगी, ये आश्रम छोड़ने होगी और अपने असली धाम पर जाने की तैयारी करनी होगी। हमारा असली धाम जब भी आता है, जब हम उस धाम की ओर चलते हैं तो हमें कभी भी फिर नीचे नहीं आना है, ना हमें पीछे मुड़कर देखना है कि जिससे हमारा फिर जाकर के थोड़ा मन बदल जाए। निकल जाना तो निकल जाना है। कहते हैं कि हमारी सुर्ती चढ़ गई, जब सुर्ती चढ़ ही गई तो वो कब उतरेगी, वो तो फिर उतरती ही नहीं है। लेकिन हमारी सुर्ती चढ़ती नहीं है, हमारे को चढ़ाना पड़ेगी। हमारे ये श्वास है उसके साथ मेल करना होगा, आज करो चाहे कल करो, हमारा मेल हो जाएगा तो तब जाकर हमारा इस संसार से छुटकारा होगा। नहीं तो हम इसी ही कीचड़ में फंसे रहेंगे और यहाँ से कभी भी छूटेंगे नहीं। बेटा, सभी को मैं ये कहती हूँ कि समय बहुत कम है, इस समय की संभाल करो। छोटी सी बारिश आने से, छोटा सा अंबर गरजने से ही तुम लोगों का कितना हाहाकार मच जाता है। क्यों मचता है? कि इस चीजों को तुम लोग सहन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए गुरु ने एक आसान सा सौदा सस्ता सा दिया था और सस्ती सी दुकान बताई थी कि इसकी ओर चलते जाना और वहां से ये खरीदारी करते रहना, ताकि इसकी खरीदारी करते करते तुम अपने धाम तक पहुंच जाए। लेकिन तुम्हारे को वो दुकान मिलती ही नहीं है और उस सस्ते सौदे की ओर तुम लोग जाते ही नहीं है, जो तुम्हारे प्रभु ने तुम्हें बड़ा ही सस्ता दिया था। ऐसे शब्द का मेल बनाया था जो तुम्हारा मेल तुम्हारी जीवा पर आ करके तुम्हारा कितना धाम तुम्हें दिखा सकता है। देखो, जीभ उल्टी करने का यही मतलब होता है कि जब हमारी जीवा सीधी रहेगी तो इसमें कभी भी अमृत की बूंद ठहर नहीं पाएगी। इस करके ही प्रभु ने इसको उल्टा कर दिया था। इसके बड़े मतलब होते हैं, एक नहीं होता है। जब हम नाम जपते हैं तो भी हमारे को इसका बताया जाता है कि जब हमारी ये जीवा सीधी होगी तो इसमें कितने स्वाद आएंगे, और उल्टी जीवा के नीचे तुम अच्छी चीज कौन सी भी रखो तो तुम्हें कभी उसका स्वाद नहीं आएगा। इस करके वो उल्टी इस करके कर देते हैं कि स्वाद की ओर अब मुख मोड़ना होगा और तुम अपने उस रास्ते की ओर चलना होगा। इस करके इसमें जो अमृत बूंद दी होती है उसको इतने प्रेम से रखना है। वो ही ऐसी अमृत बूंद है जो तुम्हें कहाँ का कहाँ तक पहुंचा सकती है, तुम्हारा पूरा ब्रह्मांड तुम्हें दिखा सकती है, तुम्हारा उस रास्ते तक पहुंचा सकती है जो रास्ता यहाँ से कहाँ तक जाना है। एकदम ओम की ध्वनि लगाते हैं ना, तो ओम की ध्वनि तुम्हें ओम जाकर के कहाँ की कहाँ पहुंचा देती है। खुला सा कमरा हो, उस कमरे में जब तुम आवाज लगाओगे तो तुम्हारी आवाज बंद होने के समय उसके बाद भी वो कितनी देरी गूंजती रहती है।
ओम की ध्वनि का भी यही मतलब है कि जब तुम हरिओम का शब्द बोलते हैं तो उसको चलते समय जब उसमें तुम मग्न हो जाओगे तो तुम्हारी ध्वनि जो है वो धीमे 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 चढ़ती जाएगी, और वो इतनी चढ़ जाती है कि वो नीचे उतरने का फिर नाम नहीं लेती है। इस करके उस शब्द में अपने पूछना हो, कभी भी आरती पूजा करनी हो तो थोड़ा सा समय 3 4 5 7 बार ही जरूर वो ध्वनि लगाना चाहिए, और ये अपना यहाँ का खींच कर उस तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए। जब तुम्हारा ये वहां पहुंचना शुरू हो जाएगा तो तुम्हारा फिर नीचे उतरने का कभी मन नहीं करेगा। इसी तरह तो तुम जब नीचे उतरे हो तो तुम्हारा फिर ऊपर चढ़ने को कभी मन नहीं करेगा। इस करके बेटा जब भी तुम लोग चलते हो, हम जरूर इनके घर आए या किसी और के घर जाएं, लेकिन हम इनको ही नहीं कहते हैं। इनका तो हम वातावरण बता सकते हैं, इनके चलते हुए रास्ते का हम पता बता सकते हैं, लेकिन जो गुरु कहते हैं वो सबको एक बराबर कहते हैं। जहाँ भी जाओ वहाँ सीख के आओ, जहाँ बैठो वहाँ से कुछ चुन के लाओ। उस मुर्गे की तरह कितनी भी गंदगी में उसे अपनी चोंच फैलाता है तो उस अपने मतलब की चीज जरूर चुन लेता है और लेकर के अपना चला जाता है, वो उसमें मस्त हो जाता है। इसी ही तरह तुम भी जहाँ जाते हो, जहाँ बैठते हो, जिसके पास जाते हो, जहाँ भी बैठो, अपने मतलब की चीज चुन कर लाओ। निंदे चर्चा से दूर रह जाओ, उससे परे हो करके फिर अपनी उस अमृत वाणी को सीखो जो तुम्हारे सदा के लिए काम आएगी। तुम्हारे इतने काम आएगी, तुमको आज पता नहीं, आज तुम्हारा अंधेरा है, लेकिन कल को जब रोशनी आएगी तुम्हें जरूर पता चलेगा कि रोशनी में हमें क्या दिखाई दे रहा है। क्योंकि गुरु का रास्ता इतना प्यारा होता है, इतना अच्छा होता है, इतना यह रास्ता तय करना और इसमें चलना है, इसके जो आनंद है वो अलग नजर आते हैं, जिन आनंद में हमें इतना मौज आती है कि हम क्या कहें। ना जाने वाले को, जो ना चला हुआ, ना देख रहा है, उसके लिए तो ना जाने क्या चीज है। लेकिन कहते हैं ना कि अंधा क्या जाने बसंत की बहार, वो नहीं जान सकता है। लेकिन इसमें से तुम लोग तो जान सकते, तुम तो कोई भी अंधा नहीं हो ना। तुम्हें तो पता है ना कि इस शीतल लहर में हमें क्या क्या दिखाई देना है, हमें कहाँ कहाँ पहुंचना है, हमें कौन कौन सी चीज देखनी है। बेटा जब भी चलोगे, अब कितने थोड़ी देर में बैठे बैठे आकर के पता नहीं चला माँ ने कहा कब झोली में प्रसाद डाल दिया। थोड़ी ही देर में कुछ कुछ ऐसे नज़ारे हुए जो बड़े अच्छे लगते हैं, और ये देखने ऐसे ही है कि आंख बंद करके देखने। खुली आंखों में तुम आपस में देख रहे हो, कोई गाने वाले नाचने वाले को देख रहा होगा, गाने वाले को देख रहा होगा, अपने उस मौज को देख रहे हैं, लेकिन आंख बंद करके जो देख रहे हैं ना, वो देखा हुआ कभी आंख से परे नहीं होता है। कम से कम भी फिर तुम कुछ ना करोगे तो भी हफ्ता 10 दिन तो तुम्हारे वो नेत्रों में वो चीज घूमती जरूर रहेगी। और फिर हम किसी के साथ कहें तो इतना आनंद नहीं आएगा, जो हमने अपनी आंखों से देखा होगा वो आनंद उससे भी अलग रहेगा। इस आनंद को ढूंढना है, इसके लिए ही तुम लोगों को मैं इकट्ठा करती हूँ, इसके लिए ही ये एक नियम बनाए थे। बेटा तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ ने कितनी भक्ति की थी, कितनी की थी, जिन्होंने सभी लोगों के मुख मोड़ दिए, जो निगरे थे बिना गुरु से, उनको भी अपने शब्दों का ऐसा ज्ञान दिया, ऐसा प्रकाश किया कि वो भी उनके होके रह गए। ये जरूर है कि जब भी अपने सिर की छत निकल जाती है तो बारिश की बूंद जरूर पड़ जाती है। इसी ही तरह जब गुरु तुम्हारी आंख से परे हो गए तो तुम्हारे को विकार की बूंद जरूर मिल जाती है, ताकि तुम उससे फिर पीछे होना शुरू हो जाते हो। उससे पीछे नहीं होना है। वो जब भी बैठते थे वो अपने रंग में सभी को रंगने की कोशिश करते थे, और कैसे रंगते थे कि मैं क्या कहूँ कि किस भाव से रंगते थे। बैठे बैठे एक ही पांव से लेकर सिर तक नजर घुमाना और उस नजर में देखना कि वो क्या है, कैसे हो। कई बार हर आदमी आते ही उसको ये जरूर पूछते थे कि क्या करके आ गया, या करने जा रहा है, या सोच रहा है, या सोच के आ गया है। यही चीज तुम लोगों को भी सारे अनुभव में आना चाहिए, और अनुभव तभी ही खुलता है कि अनुभव पवित्र हो तो,
अपना वातावरण पवित्र हो। बाहर के तो होना ही चाहिए, लेकिन अपने अंदर का भी पवित्र होना चाहिए। तभी ही तुम्हें वो ज्योति नजर आएगी, तभी ही तुम्हारे अंग अंग में वो ज्योति जगेगी, जिस ज्योति का प्रकाश तुम्हें कहाँ का कहाँ तक लेकर जाएगा। गुरु ने तो तुम्हारे भीतर वो अपनी ज्योति समानी है, समा देनी है, तुम्हारे अंदर पहुंचा देनी है। उसके बाद उसको जगाना तुम्हारा अपना काम है। वो जब शब्द देते हैं उसी ही समय भी वो अपना प्रकाश तुम्हें दे देते हैं, अपनी ताकत तुम्हें प्रदान कर देते हैं, अपनी वो हिम्मत सब कुछ